नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश चुनाव में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और पहले चरण के मतदान में बहुत ही कम दिन बाकी रह चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासत कहिए या राजनीति सब कुछ अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और लगातार जो है नया मोड़ राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर एक खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसी आशंका बताई जा रही है कि अखिलेश यादव यानी अपनी जेठ के खिलाफ करहल की मैनपुर की करहल सीट में मैदान से अपर्णा यादव उतर सकती है। जी हां, बड़ी खबर है और आपको बता दें कि इसे लेकर अटकलें इस वक्त काफी ज्यादा तेज है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक मैनपुरी की करहल सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा हो सकता है या हो सकती है जिनका नाम इस वक्त सामने आ रहा है वो है अपर्णा यादव का। जी हां, अब अपर्णा यादव को अपने जेठ अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी मैदान में उतारेगी, वो भी मैनपुरी की करहल सीट पर जहां पे समाजवादी पार्टी का वर्चस्व माना जाता है। इस सीट से जो समाजवादी पार्टी है इनका काफी पुराना नाता है। यहाँ पर उनकी एक काफी अच्छे समय तक जो है इन्होंने यहाँ पर अपना राज चलाया। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का काफी एक पुराना कनेक्शन रह चुका है और इसे एक कह सकते हैं कि जुड़ाव माना जाता है, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी के यहाँ से अगर कोई इस इलेक्शन में कंटेस्ट करता है तो यहाँ पर जीत की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसे मुलायम सिंह यादव का गढ़ भी कहा जाता है। अब ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव के परिवार से 2 मेंबर अखाड़े में उतरेंगे और इसी मैनपुरी की करहल सीट पर, तो आप कह सकते हैं कि लड़ाई जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और उसके बाद जनता के बीच में मुलायम सिंह यादव के बेटे को वोट देने का जो है ऑप्शन नहीं रहेगा, बल्कि उनके पास ऑप्शन रहेगा कि कौन बेहतर और बेहतरीन काम कर रहा है ग्राउंड पे, किसे देने से जो है यहाँ पर काम देखने को मिलेगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये एक मतलब कह सकते हैं कि बेहतरीन रणनीति है जो तैयार की जा रही है और सोमवार यानी कल अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट पर नामांकन जो है अपना दाखिल करने वाले हैं और इसी के साथ अब बीजेपी भी आने वाले वक्त में उस सीट से अपने प्रत्याशी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी करने वाली है, जिससे पहले ही अटकलों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है और लगातार जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस सीट के लिए अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस की तरफ से ज्ञानवती यादव और बीएसपी ने जो है कुलदीप नारायण को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद इस सीट से जो है खड़े हैं। अब ऐसे में बीजेपी को लेकर काफी ज्यादा संशय बना हुआ है कि आखिर इस सीट पर अखिलेश यादव को मात देने के लिए किसे उतार सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक सेफ सीट है। समाजवादी पार्टी के लिए ये जो सीट है, ये जो जगह है, इस गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी ने बहुत वक्त तक यहाँ पर राज किया था। मुलायम सिंह यादव यहीं पे जो है इससे काफी करीब जो है उनका गांव सफाई है और ऐसे में यहाँ से वो टीचर रह चुके हैं, स्टूडेंट के तौर पर भी पढ़ाई की है, तो ऐसे में एक बड़ा कनेक्शन जो है इसके साथ देखने के लिए मिलता है और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने इसे एक सेफ सीट मानते हुए यहाँ से चुनाव लड़ने की जो बात है, जो एक आप कह सकते हैं कि अपनी इच्छा जो है वो जाहिर की है। और ऐसे में अब अगर मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही 2 मेंबर अगर खड़े होंगे, या तो एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ जो है अपर्णा यादव, तो ऐसे में ये लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी और ये देखना भी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर इस बार जनता किसे चुन रही है, क्योंकि दोनों ही मामले में मुलायम सिंह यादव का नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ बेटा और एक तरफ बहू। अब ऐसे में जनता के सामने भी 2 अलग अलग विकल्प देखने के लिए मिलेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाली है जनता, समाजवादी पार्टी की खासकर मुलायम सिंह यादव का समर्थन करने वाली जनता मुलायम सिंह के कौन से आप कह सकते हैं कि रिश्ते को ज्यादा समर्थन देती हुई नजर आती है, किसके काम पर, किसके आप कह सकते हैं कि किसके ऊपर ज्यादा भरोसा जताती हुई नजर आती है, ये तो इस लड़ाई में इस टक्कर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त खबरें यही है कि अखिलेश यादव के खिलाफ मैनपुर की करहल सीट से बीजेपी एक प्रत्याशी, एक उम्मीदवार के तौर पर अपर्णा यादव को जल्द उतार सकती है और इस नाम की घोषणा भी आने वाले वक्त के साथ बीजेपी करने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपर्णा यादव इस वक्त लगातार जो है अपने विपक्षी दलों पर हमलावर नजर आ रही है। लगातार जो है वो जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा किए गए कामों को गिनवाया और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर जमकर उन्होंने निशाना साधा, जिससे उन्होंने ये कह दिया कि इस बार मैदान में वो खुद भी है और इस बार वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में बदलाव जो है 2017 में देखने के लिए मिला। 2017 में जब उत्तर प्रदेश खतरे में था तो उसके बाद उन्होंने, उसकी जो जनता है, उन्होंने भाजपा को जिताया और भाजपा के आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। उन्होंने कहा क्योंकि बीजेपी के पास संकल्प और अच्छी नीयत दोनों थी और इसीलिए उत्तर प्रदेश में उनका सिक्का चलता नजर आया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 साल में एक भी घोटाला नहीं किया, एक भी घोटाला नहीं हुआ है, एक भी दंगा नहीं हुआ। यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ उनका निशाना है। नाम नहीं लेकर उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है एक भी दंगा नहीं हुआ है। वहीं इसका अगर उल्टा देख, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कई सारे दंगे देखने के लिए मिले थे। यानी अपर्णा यादव ने नाम न लेते हुए यह बात कह दी किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल है और एक भी दंगे अब देखने के लिए नहीं मिलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 47,000 से ज्यादा जो भू माफिया है और गुंडे हैं वो इस वक्त जेल में है। करीब 2,000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने आगे जो है बीजेपी के गुणगान किया और बताया कि किस तरीके से समाजवादी को छोड़िए, कांग्रेस को छोड़िए, बीजेपी ने जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ किया है। आपको दादा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, युवाओं और नौजवानों को बिना किसी जो है सिफारिश को उनको नौकरी मिल रही है, उन्हें जो है अब उपलब्धि को गिनाते कहा कि आज उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। हर गरीब को आयुष्मान का स्वास्थ्य रक्षा कवच भी अब प्रदान किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 43 लाख लोगों को पक्का घर मिला है। लोगों को 2.5 करोड़ शौचालय, 2 करोड़ गैस कनेक्शन और यही नहीं 15 करोड़ लोगों को डबल राशन मुफ्त मिला है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी की 5 साल की सरकार में बीजेपी ने जमीन पर आके काम किया, बीजेपी ने जनता के लिए काम किया, बीजेपी ने लोगों के बारे में सोचा और उनकी परेशानियों को खत्म करने की कोशिश की। बात जो है गैस से जुड़ी हुई हो, शौचालय एक बड़ा मुद्दा था, शौचालय से जुड़ी हुई हो, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राशन जो है मुफ्त राशन कोरोना के टाइम में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक काम जो है बीजेपी की तरफ से किया गया था, मुफ्त राशन बांटा गया था जिसकी वजह से कई गरीब परिवारों के घर में चूल्हे जलते थे। ऐसे में मुफ्त राशन की बात कहिए तो सारी चीज, यहाँ तक मेडिकल का भी जो काम है इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया, अस्पतालों पर ध्यान दिया गया। हर चीज में जो है विकास की राह पे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ते हुए नजर आया और ये सब कुछ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अपने मुंह से कहती नजर आई, वो भी प्रेस वार्ता के दौरान। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि 1.41 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला है। जो समाजवादी पार्टी कहती है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, वहीं पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कहिए, बीजेपी की सरकार कहिए, उन्होंने इतने मात्रा में 1.41 करोड़ लोगों के घर में बिजली कनेक्शन दिए जो लोग अंधेरे में अपनी जीवन व्यतीत करते नजर आते थे। यूपी में अपराध कम हुआ, घर में जो है बहु बेटियां सुरक्षित है, डर नहीं लगता क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अपराधी पलायन कर रहे हैं। पहले आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हिंदुओं का पलायन होता था, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो लोगों का पलायन होता था क्योंकि गुंडा राज था। ऐसे में अपर्णा यादव खुद कहती नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो है बीजेपी की सरकार हुई है तब से अपराधियों का पलायन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है वो गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्ति दिलाने का काम करती है, ना कि संरक्षण प्रदान करने का। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि पंजाब की जो कांग्रेस की सरकार है, या यूं कहिए कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती रहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसके बाद पंजाब की तरफ से ही महिला कांग्रेस की 12 कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा था जिनमें से एक को भी उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि प्रियंका जी आप कैसे लड़की को लड़वाएंगी जब आप टिकट ही नहीं दे रही है। वहां पर भी जो है बगावती सुर देखने के लिए मिल रहे हैं, महिलाएं जो है आवाज उठाती नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर अपर्णा यादव ने जमकर निशाना साधा अपने प्रेस वार्ता के दौरान, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार की जो है जमकर सराहना की। सारे काम उन्होंने बताया कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर बीजेपी ने इतना काम किया है जो बाकी सरकार, जो बाकी लोगों की सरकार आती है वो वादे करती है, लेकिन बीजेपी ने अपने वादे को पूरा करके दिखाया है। चाहे राशन का मामला हो, बिजली का मामला हो, दवाइयों का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, हर मामले में जो है बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर आकर काम किया है और इसका लाभ, नौकरी हो, रोजगार हो, हर का लाभ जो है बिना किसी के आप कह सकते हैं कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो है किया गया है। हर व्यक्ति को समान रखते हुए इन्हें पूरे तरीके से हर योजनाओं का लाभ दिया गया है। अब ऐसे में एक तरफ देख सकती हैं कि अपर्णा यादव किस तरीके से बीजेपी को लेकर तारीफों की पुल बांधती नजर आई, वहीं दूसरी तरफ
इस वक्त ये खबरें भी तेज है कि मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी इस बार जिसे प्रत्याशी बना सकती है, उम्मीदवार बना सकती है, वो खुद अपर्णा यादव है और इसे लेकर अटकलों का बाजार इस वक्त काफी गर्म है। यानी अब इस बार मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही 2 सदस्य, एक समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और जो है उनके बेटे, वही दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव एक दूसरे के खिलाफ जो है जंग में देखने के लिए मिलेंगे, मैदान में मिलेंगे, और वो भी ऐसी जगह जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यानी मैनपुरी की करहल की सीट। यानी इस वक्त लड़ाई जो है टक्कर की होने वाली है और इस बार लोगों के पास अब विकल्प है। सिर्फ मुलायम सिंह यादव का नाम ही नहीं बल्कि इस बार काम भी देखकर जो है इस बार जनता चुनने के लिए आप कह सकते हैं कि तैयार है, विकास की राह पर चलने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का एक चेहरा लोगों के सामने आता नजर आ रहा है, जो लोग साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब ऐसे में ये अटकलें हैं, आने वाले वक्त में बीजेपी से लेकर घोषणा कर सकती है कि मैनपुरी की करहल की सीट से वो किसे अपना प्रत्याशी उम्मीदवार बना रही है। अटकलें यही है कि अपर्णा यादव बनेगी, लेकिन बीजेपी के अनाउंसमेंट के बाद, घोषणा के बाद ये बात जो है साफ हो जाएगी और इस खबर पर मुहर लगती नजर आएगी। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।